जय हिंद साथियों, जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेमचंद मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों आइए ना आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। इतिहास से एक टॉपिक लेते हैं और आपको बताते हैं कि इस टॉपिक में हमारे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। इतिहास का एक महत्वपूर्ण शासक कहा जाए दिल्ली सल्तनत का फाउंडर जिसका नाम क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। साथियों तो आइए एक गुलाम जो सोच सकते हैं आप, जिसके माँ बाप ने उसे किसी और के हाथ बेच दिया था और वो बंदा इतने बड़े साम्राज्य का संस्थापक आके भारत में बन जाता है। एक ऐसे वीर, एक ऐसे कहा जाए इंसान के बारे में कि सोचो दास्तां की गुलामी में जो इंसान बचपन से जकड़ा रहा और कहा जाए अपने समय में अर्थात उम्र के साथ बड़ा होने के बाद में वही इंसान भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक बनता है। तो साथियों इससे ये साबित हो जाता है कि परिस्थितियां चाहे जो भी हों, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है तो आप चाहे दास रहिए, चाहे गुलाम रहिए, चाहे जिस कोने में रहिए, चाहे जिस परिस्थिति में रहिए, लेकिन वो जज्बा आपके अंदर रहेगा तो आप कुछ करके दिखाएंगे। इस तरह से साथियों आइए इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। अर्थात आज का जो हमारा टॉपिक होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, और कितना क्वेश्चन हमारा जीएस के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण होगा, सिर्फ उसी पर हम लोग बात करेंगे, बाकी चीज़ों पर हम लोग बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किस वंश से इसका संबंध है, या कहा जाए कि भारत में किस वंश की स्थापना करता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो साथियों अगर आपसे कह दे गुलाम वंश तो भी आपको नहीं घबराना है, आपसे कह दे ममलूक वंश तो भी आपको नहीं घबराना है, और आपसे कह दे दास वंश तो भी आपको नहीं घबराना है, क्योंकि तीनों का मतलब एक ही होगा। अर्थात भारत में गुलाम वंश, दास वंश या ममलूक वंश का कहा जाए संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। या कह दे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो भी हमारा जवाब क्या आएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ही आएगा। इसके बाद हम साथियों बात करें इसकी राजधानी क्या थी, कहाँ से इस बंदे ने शासन किया था, तो लाहौर। इसकी राजधानी क्या थी, लाहौर थी। गद्दी पर कब बैठा, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा, और कहा जाए किसका गुलाम था, तो गौरी का। किसका गुलाम था भाई, गौरी का गुलाम था। गौरी के जीते गए प्रदेशों पर जो भारत का हिस्सा था उस पर किसका अधिकार था, कुतुबुद्दीन ऐबक का था। और गौरी के मरते ही 1206 ईस्वी में इसने कहा जाए लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और एक नवीन वंश की स्थापना करके भारत में शासन व्यवस्था को चलाना प्रारंभ किया। तो 1206 ईस्वी में दास वंश, ममलूक वंश या गुलाम वंश दिल्ली को राजधानी बना के लाहौर को राजधानी बना के दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ करता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। और साथियों किसका दास था, तो ये कहा जाए मुहम्मद गोरी का दास था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुछ क्वेश्चन साथियों इससे बनेंगे। कहा जाए इसकी मौत कब और कैसे हुई, तो इसकी मौत 1210 ईस्वी में, इसकी मौत कहा जाए भाई 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय, जिसे हम आधुनिक भाषा में पोलो भी कहते हैं, किससे गिरकर भाई, घोड़े से गिरकर हो गई थी। चौगान खेलते समय कहा जाए घोड़े से गिरकर कब हो जाती है, 1210 ईस्वी में हो जाती है। साथियों इसके द्वारा बनाई गई 2-3 इमारतें हमें ध्यान रखना है। एक कहा जाए कुतुब इस्लाम मस्जिद, एक 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुब इस्लाम मस्जिद ना, कहा जाए दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, और तीसरा इमारत कहा जाए तो कुतुब मीनार की नींव, कुतुब मीनार की नींव।
बाकी ये दोनों इमारतें तो इसने पूर्ण कराया था, लेकिन इसकी नींव रख के छोड़ दिया, कहा जाए इसकी डेथ हो जाती है। बाद में इसके बाद जो आएगा इल्तुतमिश इसे पूरा करवाएगा साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कुछ उपाधियां हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो आइए कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ उपाधियों पर अगर हम लोग बात करें तो इसकी मोस्टली 2 से 3 उपाधियां इतिहास में मिलती हैं। एक कुरान खां और एक पील बख्श, एक कहा जाए लाख बख्श। भाई कुरान खां क्यों? क्योंकि सुरीली तरह से ये कहा जाए कुरान पढ़ता था, इसलिए कुरान खां। और पील बख्श कहा जाए हाथियों का दान देता था, इसीलिए पील बख्श। और लाख बख्श क्यों? लाखों का दान देने वाला। ये तीनों उपाधियां हमारे साथियों किसकी हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक की हैं। तो साथियों इतना क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग जीएस के अकॉर्डिंग कुतुबुद्दीन ऐबक से बनता है। टाइम पीरियड कह दिया जाए साथियों 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। किसका गुलाम था? गोरी का गुलाम था। राजधानी इसने कहाँ बनाया था? लाहौर को बनाया था। गद्दी पर कब बैठा? 1206 ईस्वी में बैठा। मौत कब होती है साथियों? 1210 में होती है। कैसे होती है? तो घोड़े से गिरकर पोलो खेलते समय हो जाती है साथियों। 3 इमारतें, 2.5 दिन का झोपड़ा, कहा जाए कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, और कहा जाए कि दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। कुरान खां, लाख बख्श और पील बख्श उपाधि किसकी है साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक की है साथियों। इस टॉपिक को हम लोग आज यहीं पर ख़त्म करते हैं साथियों। सिर्फ और सिर्फ हमें जीएस के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण टॉपिक लेके चलना है साथियों। बाकी फालतू चीज़ों पर हमें चर्चा बिल्कुल नहीं करनी है साथियों ना। साथियों टॉपिक आपको कैसा लगा, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं साथियों। फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश और उत्साह के साथ साथियों। जय हिंद।